संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित ये प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से अति उपयोगी है। प्रथम जो संविधान संशोधन किया गया था वो कब किया गया था? 1951 में, 1952 में, 1955 में या 1950 में? इसका राइट आंसर है 1951 में जो है प्रथम संवैधानिक संशोधन किया गया था। इससे जुड़े इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, भारत संविधान का पहला जो संशोधन अधिनियम है 1951 में बना। इसे 18 जून 1951 को संसद के अधिनियमित किया गया था। इस संशोधन को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था। 10 मई 1951 में पेश किया था उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इस संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान में कई बदलाव किए गए। इस संशोधन के जरिए किए गए जो बदलाव हैं वे इस प्रकार से हैं कि इस बदलाव से अभिव्यक्ति की आज़ादी को सीमित करने का प्रावधान भी किया गया। जमींदारी उन्मूलन कानून को वैध बनाने का प्रावधान भी किया गया। समानता के अधिकार का मतलब यह बताया गया कि कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष विचार करने वाले कानून बनाए जा सकते हैं और सरकार को हर तरह के फैसले लेने का अधिकार देने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इस संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला संशोधन के पक्ष में ही आया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया। ये प्रश्न है कि पहला जो प्रथम संशोधन किया गया है ये 1951 में ही किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से या स्थानीय स्वायत्त शासन से। इसका राइट आंसर है कुछ राज्यों के भूमि सुधार, कृषि भूमि सुधार से है। भारतीय संविधान का पहला जो संशोधन अधिनियम 1951 में कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों से निपटने के लिए किया गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान के कई बदलाव किए गए थे। इन बदलाव में अनुच्छेदों में संशोधन, नए अनुच्छेद जोड़ना और 9वीं अनुसूची जोड़ना भी शामिल था। इस संशोधन के बारे में जो ज़्यादा जानकारी ये है, इसके जो फैक्ट हैं कि संशोधन को तत्कालीन जो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 10 मई 1951 को पेश किया था। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, 85, 87 और 174, 176, 341 और 342, 372 और 376 में संशोधन किए गए। ये सभी जो आर्टिकल हैं ये याद करने के हैं कि इन आर्टिकल में संशोधन किया गया है, यानी कि 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 और 376 में संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 31 क और 31 ख दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। इसी संशोधन के माध्यम से दो अनुच्छेद जोड़े गए। एक तो था 31 क और 31 ख, दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। इस संशोधन के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया था। इस संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार से जुड़े अनुच्छेद 19 के 1 और 31 में संशोधन किया गया। इस संशोधन के जरिए जमींदार उन्मूलन कानूनों को वैध बनाने का प्रावधान किया गया। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कौन सा है? इसका ऑप्शन नंबर डी है 10वां। भारतीय संविधान का 10वां संशोधन अधिनियम भूतपूर्व प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। भारत संविधान का पहला संशोधन अधिनियम
1951 में भूतपूर्व प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन है। इस संशोधन की व्याख्या से जुड़ी शुरुआती समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखा गया था। इस संशोधन के जरिए जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं यह है कि संविधान में क्या जोड़ा गया। संविधान में 9वीं अनुसूची को उसमें जोड़ा गया। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए कई प्रावधान भी किए गए और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को लागू करने की कोशिश का सामना किया गया, इसलिए अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया। समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की शक्तियों को मजबूत करने के लिए प्रावधान भी किए गए। अनुच्छेद 15 में भेदभाव से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए भी कुछ इसमें संशोधन किए गए थे। स्पष्ट किया गया कि समानता का अधिकार समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष विचार प्रदान करने वाले कानून के अधिनियम पर रोक नहीं लगाता। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो निर्वाचन मंडल अपूर्ण हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 11वां संविधान संशोधन। संशोधित धारा 66 और 71 संसद की संयुक्त बैठक के द्वारा चुनाव के बजाय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव, निर्वाचन मंडल में किसी भी रिक्तियों के अस्तित्व के आधार पर चुनौती से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया की क्षतिपूर्ति किया गया। संशोधित धारा 240 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहलाया। मिनी संविधान जो है ये 42वां संविधान संशोधन कहलाया। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था। सभी परीक्षा की दृष्टि से ये 42वां संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी बदलाव किए गए और इसे लघु संविधान कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन को जो 1976 में हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 को मिनी संविधान भी कहा गया और इसे लघु या इंदिरा संविधान भी कहते हैं। इसे इंदिरा संविधान भी से कहते हैं क्योंकि इंदिरा के समय में ये किया गया था, प्रधानमंत्री थी उस वक्त। इस संशोधन के जरिए संविधान में व्यापक बदलाव किए गए थे और इस संशोधन के जरिए संविधान में लगभग सभी हिस्सों में बदलाव किए गए थे, इसलिए इसे लघु संविधान की संज्ञा दी गई थी। इस संविधान से जुड़े कुछ बदलाव हैं। प्रस्तावना में जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया प्रस्तावना में? समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया, अखंडता शब्द भी जोड़ा गया। 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर एक परीक्षा में ये देखे गए हैं। ये परीक्षा में अधिकतर ये पूछे जाते हैं कि प्रस्तावना में किन नए 3 शब्दों को जोड़ा गया, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। डीपीएसपी की सूची में 4 नए डीपीएससी जोड़े गए, डीपीएसपी इसमें जोड़े गए। उच्च न्यायालयों के न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी बढ़ा दी गई। इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया। इसी के संशोधन से राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए बाध्य किया गया और नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो आर्टिकल 51A के तहत हैं। इस राज्य सूची में 5 विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। जो राज्य सूची के विषय थे उन्हें समवर्ती सूची में भी स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही। भारत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे और अखंडता जो शब्द जोड़ा गया था, हमने अभी व्याख्या में देखा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जोड़े गए थे जो 1976 ईस्वी में किया गया था। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। संशोधन के जरिए प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी जोड़ा गया था। तीनों शब्द ये जोड़े गए थे, तीनों शब्द यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। संशोधन के संबंध में ज़्यादा जानकारी है कि संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही ये किया गया था, इसीलिए इसे इंदिरा गांधी के नाम से भी इसे जाना जाता है, इंदिरा संविधान।
इस संशोधन के जरिए भारत में संप्रभुता, संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बना था। इस संशोधन के बाद संसद को निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का एक अधिकार मिल गया था। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी कि प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शामिल इन याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान या प्रस्तावना वामपंथी या दक्षिणापंथी विचारधारा के आधार पर किसी विशिष्ट आर्थिक नीति या संरचना के निर्माण का निर्देश नहीं देती। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षा को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा समवर्ती सूची में लाया गया? जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन में राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। उसमें एक जो विषय है वो शिक्षा का विषय भी है। देखते हैं, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। यह पारित या संशोधन आपातकाल के दौरान लागू हुआ था। यह संशोधन जो है आपातकाल के दौरान लागू हुआ था। इस संशोधन के तहत इस संशोधन के तहत विषय में भी राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए थे। ये विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाए गए थे। वन, जंगली जानवर और पक्षी की सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, वजन और मापन। इस संशोधन से पहले शिक्षा जो है राज्य सूची का विषय था, यानी शिक्षा से जुड़े मामलों को जिम्मा पूरी तरह से राज्य का था। वही केंद्र सरकार सिर्फ सलाहकार की भूमिका निभाती थी। 42वें संविधान संशोधन को लेकर कुछ नई बातें हैं कि यह संशोधन शायद सबसे विवाद संशोधनों में से एक था। यानी कि विवाद का था ये संशोधन, क्योंकि इसमें काफ़ी संशोधन किए गए थे, इसलिए विवाद का विषय बन गया था। तो विवाद के विषय में जो संशोधन हुए थे उसमें से भी ये एक था। इस संशोधन के जरिए 7वीं अनुसूची को पुनर्गठित किया गया था। जो 7वीं अनुसूची थी इसे पुनर्गठित किया गया था। इस संशोधन के जरिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सभी न्यायालयों के संगठन, संविधान और न्याय के शासन जैसे विषयों को समवर्ती सूची में भी लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ये मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 1976 में हुआ था। क्योंकि इस संविधान को लघु संविधान इसलिए कहा जाता है कि इसमें काफ़ी कुछ बदलाव किए गए, काफ़ी कुछ इसमें जोड़ा गया। तो ये 42वां संविधान था, इसका ऑप्शन नंबर ए है। देखते हैं कि 42वें संशोधन में क्या हुआ था। भारत संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। और जो है ये कर्तव्य संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के में सूचीबद्ध है। मौलिक अधिकारों की खास जो बात है कि मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को सोवियत संघ USSR से लिया गया था। मौलिक कर्तव्य की अवधारणा को कहाँ से लिया गया था? रूस के संविधान से। रूस के नहीं, उस वक्त USSR हुआ करता था, तो उस वक्त USSR के से लिया गया था, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं। और मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया था। अब मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में हुआ था, उसमें एक मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया था। मौलिक अधिकार नागरिकों को अपने अधिकारों को आनंद लेते हुए अपने देश, समाज और साथ ही नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति भी सचेत रहने के लिए प्रेरित करते हैं। ये होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार नागरिकों का एक नैतिक दायित्व होता है। मौलिक अधिकार को कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है कि संविधान का पालन करना चाहिए। हमारे मौलिक कर्तव्य किसका हमें पालन करना चाहिए, और भारत के स्वतंत्र संग्राम आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रीय सेवा करना, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय वर्गीय विविधताओं
विविधताओं से परे सद्भाव और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, ये सब जो है हमारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संस्था से है 74वां संविधान संशोधन, जो 74वां संविधान संशोधन किया गया था वो किस संस्था से संबंधित है? 74वां है ये नगर पालिका से है, नगर पालिका से। देखते हैं इसमें क्या है कि 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम से नगर पालिका है। यह अधिनियम साल 1962 में किया गया था। 74वां जो संविधान संशोधन है वो कब किया गया था? वो 1992 में किया गया था। 1992 में इसे किया गया था। इसे नगर पालिका अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के जरिए शहर में स्थानीय निकायों के कार्यों, शक्तियों और वित्त से जुड़ी भूमिका को परिभाषित किया गया। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका को संविधान के न्यायसंगत हिस्से में लाया गया। इस अधिनियम के तहत नगर पालिका के लिए प्रावधान किए गए थे। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम जैसी 3 तरह की नगर पालिकाओं का गठन किया गया था। नगर पालिकाओं को धनराशि जमा करने और निकालने के लिए निधियों का गठन किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों में आज़ादी मिली है। शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति और सीवरेज गतियों का हस्तांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं भाग 4 में अनुच्छेद 51 के तहत इन्हें उल्लेखित हैं और ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, जो 1976 में किया गया था। इसे लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी संविधान भी कहते हैं, इंदिरा संविधान के नाम से भी इसे जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? स्टार्टिंग की बात करें तो पहले इसमें 8 अनुसूचियाँ थी और जो 1951 में प्रथम संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से। भारत संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। इसे नए अनुच्छेद 31B के जरिए अधिनियमित किया गया था। इस अनुसूची में शामिल कानूनों की जो खास बातें हैं, इन कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन कानूनों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें। और ज़्यादातर कानून कृषि और ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों से जुड़े हुए हैं। हालांकि सूची में अन्य विषय भी शामिल हैं। इस सूची को जोड़ने की क्या वजह रही कि भूमि सुधार से जुड़े कुछ कानूनों की रक्षा, जमींदारी जो प्रथा थी उसे खत्म करना और भूमि सुधारों से जुड़े कानून और चुनौती देने से बचना और भूमि सुधार को जारी करना। अनुच्छेद 31A और 31B के बारे में अनुच्छेद 31A ने क्या कहा? कानूनों के वर्गों के लिए सुरक्षा बढ़ाई गई और अनुच्छेद 31B में खास कानून या अधिनियमों को संरक्षित किया गया। भारत के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के श्रेणी से हटा लिया गया। इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया गया था। ये हमारा संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा लिया था। देखते हैं इसके बारे में कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां भारत संविधान के 44वें संविधान संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से सूची से हटा दिया था। अब यह कानूनी अधिकार है। जो हमारा संपत्ति का अधिकार वो पहले हमारा मौलिक अधिकार था, लेकिन किसी कारणवश इसे हटा लिया गया और ये जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। इसके संशोधन के बारे में जो जानकारी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। 1978 में इसे लागू किया गया था। इस संशोधन के बाद भारतीय नागरिकों के पास 6 मौलिक अधिकार रह गए थे और संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। 301 के तहत नेक्स्ट देखते हैं कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में शामिल था। मूल संविधान में यानी कि पहले जो है संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था
लेकिन अब ये कानूनी अधिकार बन गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अनुच्छेद 19 के तहत सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण ग्रहण करने निपटाने का जो है ये अधिकार था। अनुच्छेद 31 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से कानून के अलावा किसी अन्य तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता, ये इसमें प्रावधान लाया गया। सिक्किम को भारत संघ के सह राज्य, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ये है सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? ये किया गया था 35वें संविधान संशोधन के प्रदान किया गया था सह राज्य। सिक्किम को भारत के संघ के सह राज्य का दर्जा 1974 में संविधान संशोधन 35वें के तहत मिला था। हालांकि इसके बाद 1975 में 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाने की जो वजह थी, 1974 में सिक्किम को भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव की इच्छा जताई थी। सिक्किम ने 1974 में सिक्किम ने भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव इच्छा जताई थी और 1975 में आयोजित जनमत संग्रह में सिक्किम के लोगों ने चोग्याल की संस्था को ख़त्म करने और सिक्किम को भारत का अहम हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया था। संविधान के 36वें संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया गया था और संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य और लोकसभा में सीटें भी बांटी गई थी। अब सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से और 36वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया था। ये 22वां राज्य है भारत का। पहले 1974 में सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा मिला और 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1974 में हुआ था और 1975 में जो है जनमत संग्रह से सिक्किम के लोगों के जो है चोग्याल की संस्था को खत्म करके भारत में विलय कर वोट किया था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि सिक्किम की विधानसभा में कम से कम 32 सदस्य होंगे। सिक्किम की विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होंगे? 32 सदस्य होंगे। सिक्किम नाम का गयाल राजतंत्र के द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी जिसे नमक के नाम से भी इसे हम याद कर सकते हैं कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 शामिल की गई थी। किस संशोधन में इसे शामिल किया गया था? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, अब 22 भाषाएं हैं, लेकिन 3 भाषाएं एक साथ इसमें जोड़ी गई, शामिल की गई। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1992 में जो है 1992 में 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में 3 भाषा जोड़ी गई। नमक से हम याद कर सकते हैं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाएं जोड़ी गई 1992 में। भारत संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के जरिए संविधान की 8वीं अनुसूची को मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन के जरिए इन भाषाओं में भारत की आधिकारिक भाषाओं के तौर पर मान्यता दे दी गई। इस संशोधन के बारे में ज़्यादा जो जानकारी है कि यह संविधान संशोधन भाषाई समावेशिता को बढ़ाने और भारत की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को स्वीकार करने की दिशा में एक अहम कदम था। इस संशोधन के जरिए इन भाषाओं को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और इन भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने की व्यवस्था की गई। इन संशोधन के जरिए इन भाषाओं में शैक्षिक संशोधन, आधिकारिक प्रलेखन और संचार की सुविधा के महत्व पर जोर दिया गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में पहले से मौजूद भाषाएं सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 के जरिए जोड़ा गया था और बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली भाषा को 92वें
संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जोड़ा गया। भारत के संविधान के का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवर्तित करता है? 59वां संशोधन, 70वां और 69वां, 70वां और ये 73वां और 74वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर है 69वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो हमारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संपरिवर्तित करता है। भारत संविधान के 69वें संशोधन अधिनियम जो 1991 में किया गया था, इसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। इस संशोधन के जरिए दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान दिया गया। इस संशोधन के तहत दिल्ली को ये सुविधाएं मिली है। दिल्ली को एक राज्य विधानसभा और मंत्री परिषद मिली है, एक विधानसभा मिली और मंत्री परिषद मिली। इसी संशोधन के आधार पर दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के तहत एक विधानसभा मिली थी। दिल्ली को निर्वाचित सरकार मिली। दिल्ली को कानून और व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार के अधीन रखा गया। दिल्ली को कानून और व्यवस्था के मामले में केंद्र सरकार के अधीन रखा गया और आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। ये भी याद रखने का है कि आदित्यनाथ झा दिल्ली के पहले उपराज्यपाल बने। दिल्ली के संबंध में विशेष जो उपबंध है संविधान के अनुच्छेद 239A में है। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है? 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो है पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वें संविधान संशोधन का जो माध्यम है नगर पालिका से। भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन के में पंचायती राज व्यवस्था है। इस संशोधन को साल 1992 में पारित किया गया था। इस संशोधन के जरिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला था। संशोधन के तहत पंचायतों को स्थानीय चुनाव के जरिए चुना गया था। इस संशोधन के तहत पंचायतों को यह अधिकार दिया गया था कि पंचायतों को स्थानीय कर, शुल्क, जुर्माना वसूल करने का भी अधिकार दे दिया गया था। इस संशोधन के माध्यम से पंचायतों को यानी कि स्थानीय कर भी लेना यानी कि टैक्स लेना, शुल्क, जुर्माना वसूल करने का भी अधिकार इसमें दे दिया गया था। पंचायतों को विकास परियोजनाओं का नेतृत्व करने का अधिकार भी दे दिया गया था। पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन, सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों में काम करने का अधिकार भी इसमें मिल गया था। पंचायतों को राज्य सरकार से अनुदान किया गया। इस संशोधन के तहत पंचायतों को 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई और इन अनुसूचियों में पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। 29 पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल किए गए। 104वां संविधान संशोधन जो विधेयक है किससे संबंधित है? इसको ऑप्शन नंबर सी है, निजी शिक्षा संस्थानों और में सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से। भारतीय संविधान का 104वां संशोधन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से जुड़ा था। इस संशोधन को साल 2020 में भारतीय संसद ने पारित किया था। इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया। सभी निजी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित वर्गों, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। शैक्षणिक संस्थानों में सीटों के आरक्षण और एक राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों से संबंधित प्रावधान किए गए।
105वें संविधान संशोधन ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को मान्यता देने की राज्य सरकार की शक्ति को बहाल कर दिया। 128वें संशोधन को नारी शक्ति वंदना विधेयक के नाम से जाना जाता है। बयालीसवां संविधान संशोधन विधेयक जो किससे संबंधित है? 42वां संपत्ति के अधिकार से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से राज्यपाल के विवेक अधिकार से या नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से जो 42वां संविधान संशोधन विधेयक जो संबंधित है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से जो है ये संबंधित है। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन साल 1976 में किया गया था। यह संशोधन इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आपातकाल के दौरान किया गया था। इस संशोधन के जरिए भारत के संविधान में कई बदलाव किए गए थे। इस संशोधन के जरिए भारत के संपूर्ण समाजवाद धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इस संशोधन में प्रस्तावना में राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया था। इस संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 51A के तहत इस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम किया गया। इस संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति को कम कर दिया गया। संशोधन के जरिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन किया गया था। इस संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया। इसे लघु संविधान भी कहा गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी से इंडिया कहते हैं जो लघु संविधान है। बड़ा संविधान है ये संशोधन। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, दल बदल से संबंधित है ये। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में दल बदल विरोधी कानून से जुड़ा हुआ है। कानून को लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर ये लागू है। इस कानून के तहत विधेयकों को दल बदल के कारण अयोग्य ठहराया गया। इस कानून का मकसद सांसदों को किसी भी व्यक्तिगत मकसद के लिए राजनीतिक दल से बदलने से रोका गया। इस कानून के तहत सदन के अध्यक्ष के पास सदस्यों को अयोग्य करार देने का अधिकार मिल गया। इस कानून के तहत अयोग्य घोषित किए जाने का भी एक आधार था कि अगर कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल का सदस्यता छोड़ देता तब, अगर कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब, अगर कोई सदस्य सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट देता है तब, अगर कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है तब, और एक अलग 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तब। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1976 में हुआ था, निम्नलिखित में से किसी समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह तैयार किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर बी है, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो है ये संशोधन किया गया था। क्या थी स्वर्ण सिंह समिति? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया कि संशोधन के जरिए संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। इस संशोधन से भरी कुछ बातें हैं जानकारी से। संशोधन के जरिए संविधान में एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग 4A। इस संशोधन में अनुच्छेद 51A भी जोड़ा गया जिसमें मौलिक कर्तव्य रखा गया। 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया। मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। साल 2002 में 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य। अब संख्या होगी 11 कि साल 2002 में जो 86वें संशोधन के जरिए मौलिक अधिकार जोड़ दिया गया। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यह संशोधन इंदिरा गांधी के समय की सरकार में था और आपातकाल के दौरान किया गया था, और यह संशोधन भारतीय राज्य का सबसे
विवाद विवाद के संशोधन में माना जाता है। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते, कैसे नहीं किए जा सकते? संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से और संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। लोकसभा राज्यसभा के साधारण बहुमत से होते हैं। तो इसमें दिया है भारत संविधान के अनुच्छेद 21 में साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जा सकता। यह अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसमें संशोधन के जरिए अनुच्छेद 368 के उल्लेख अधिक कठोर प्रक्रिया की जरूरत होती है। संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संसद के किसी भी सदन और लोकसभा राज्यसभा संविधान के संशोधन विधेयक में पेश किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है। संविधान में संशोधन करने के लिए 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? संसद के एक साधारण बहुमत से भी संशोधन हो सकता है, संसद के विशेष बहुमत से भी संशोधन होता है, संसद के किसी विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधी राज्य विधानसभाओं के अनुसमर्थन से ये होता है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को अनमनीयता और नमनीयता का मिश्रण कहा जाता है। संविधान में संशोधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की मूल भावनाओं का उल्लंघन न होने की पुष्टि करता है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के मौलिक ढांचे की रक्षा करता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग जो संशोधित किए गए हैं, कहाँ से किए जा सकते हैं? भारतीय संविधान में अधिकांश जो भाग है संशोधित किए जा सकते हैं, वो संसद के द्वारा अधिकांश भाग संशोधित किए जाते हैं। भारतीय संविधान के ज़्यादातर हिस्से को संसद संशोधित कर सकती है। संसद के पास में शक्तियाँ हैं संशोधित करने के लिए। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। और संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को 2 तरह के बहुमत हासिल करने होते हैं, साधारण बहुमत है या विशेष बहुमत। और साधारण संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है, संसद में विधेयक पारित होता है। विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर होने के बाद संविधान संशोधन हो जाता है। संविधान में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। विशेष बहुमत का मतलब होता है कि सदन के कुल सदस्यता का 50% से ज़्यादा और उस सदन के मौजूद और वोट करने वाले सदस्य का 2/3 बहुमत। ये प्रक्रिया होती है। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सामान्य कानून बनाने की तरह ही होती है। संविधान में अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधन करने का जो कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? इसका ऑप्शन नंबर ए है, साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाती है। इसमें संसद के प्रत्येक सदन में विशेष विधेयक पेश करके ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद विधेयक को प्रत्येक सदन में पूरी सदस्यता के बहुमत से पारित किया जाना होता है और साथ ही प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य का बहुमत होना जरूरी होता है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल राज्य की विधानसभा में, संसद के एक सदन में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में। सदन के किसी भी एक सदन में की जा सकती है। इसका ऑप्शन नंबर बी है। ये लास्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित किससे है? ऑप्शन नंबर सी है, मौलिक कर्तव्यों से। ये सारा का सारा कंटेंट पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पे मौजूद मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिया जाएगा।